घटनाओं पे अंकुश लगाने के लिए सरकार भी तत्पर है। ऐसा नहीं है कि सरकार किसी को संरक्षण दे रही है। घटनाएं हुई हैं, उस पर सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। बहुत से केसों में 24 घंटे में काम पुलिस एक्ट की है, 48 घंटे में ही। और घटनाओं पर लेकिन कैसे और घटनाओं पर अंकुश लगे और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, पुलिस का खौफ जो है सरकार का, न्यायालय का बढ़े, हमको लगता है कि इस पर गृह मंत्री जी संवेदनशील हैं और काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर कहा था कि अपोजिशन के नेता तेजस्वी यादव को कि तुम चुप रहो, तुम्हारे संख्या बल भी कम है और मैं जिस तरीके से काम करो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है और आने वाले जो 5 वर्ष से कंटिन्यू रहेगी ये सरकार। नहीं, सरकार तो जनता ही नहीं ऐसा मैंडेट दिया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी जो बात परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उसको मानने को तैयार नहीं, इसलिए कि जनता देख रही है कि हम काम कर रहे हैं। ऑपोजिशन का काम है बोलना, लेकिन उसमें बहुत दम नहीं है। सर बिहार में 5 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव होगी, टोटल 72 सीटें हैं। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जेडीयू कितनी सीटें भेज रही है राज्यसभा? तो बैठेगा, अभी तो असेंबली चल रहा है। असेंबली के बाद होली के बाद बैठकें होगी और उस पर निर्णय किया जाएगा। सब पार्टी मिलकर के निर्णय करेंगे। जिस तरीके से आरजेडी की संख्या बल कम है, वो 1 सीटों पे अपनी दावे को मजबूत करिए, क्या लगता है कि इस पर पांचों सीट एनडीए को जाएगी? राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये जो सरकार है वो कायर है। उन्होंने जिम ट्रेनर मोहम्मद दीपक के मुलाकात के बाद एक वीडियो साझा करते हुए नहीं, देखिए, घटनाएं कुछ होती है, कुछ अति उत्साहित लोग एक्ट करते हैं, कुछ उस पर सबका अप्रूवल तो होता नहीं है ना। सब चीज़ों पर सबका पार्टी का अप्रूवल नहीं होता। लेकिन आप जिस तरह से कायर या इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि वो सही है, क्योंकि देश की जनता समझती है कि हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार है वो देश के विकास के लिए, देश के उद्योग घरानों को आगे बढ़ाने के लिए, बेरोजगारी कैसे ख़त्म हो इसके लिए, पर कैपिटा इनकम हमारा कैसे इंक्रीज़ हो, हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे देश में लोग हैं उनको हम कैसे उनके लाइवलीहुड को इंक्रीज़ करें, उस पर काम कर रही है। और लगातार जो काम हुआ है मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, एनडीए की सरकार में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हिंदुस्तान की और जगह सरकारें हैं, वो इन सब चीज़ों को होलिस्टिक देख करके काम कर रही है। और तभी तो हम 11वीं बड़ी इकॉनमी से चौथी बड़ी इकॉनमी बने हैं और 3rd बड़ी इकॉनमी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सरकार की नीयत साफ़ है कि हम 3rd बड़ी इकॉनमी बने। जापान, अमेरिका, चाइना, रशिया के बाद एक बड़ी इकॉनमी हम बने, उस पर काम हो रहा है। इसलिए कायर हैं नहीं हैं ये सब। हाँ, मानवता के प्रति संवेदनशील होने की जिम्मेवारी सबकी है और उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर फिर से सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चुप्पा रुस्तम काम पर है और 1.5 करोड़ मतदाताओं का नाम हटा दिए जाएंगे, लेकिन मैं ये दावा करती हूँ कि जो वास्तविक मतदाता है उनके नाम किसी भी हाल में नहीं हटने दूंगी। नहीं, वास्तविक नाम को हटाना भी नहीं है। वास्तविक नाम कैसे हटेगा? वास्तविक नाम इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहता हटेगा। ये तो आप परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविक नाम को हटाया जा रहा है। कहीं बिहार में कहीं भी एसआईआर हुआ है तो वास्तविक नाम तो हटाए नहीं गए। हाँ, डबल नाम है, कोई आदमी चला गया है बंगाल से कहीं और किसी और राज्य में, वहाँ पर भी है और बंगाल में भी है, वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और वैसे लोगों को डिलीट किया जा रहा है। जो लोग बाहर से चले आए हैं दूसरे देश से, इस देश में जो पैदा हुआ है, इस देश का जो नागरिक है, इस देश को, उसको ही वोट का अधिकार है, उसको ही हिंदुस्तान की जो रिसोर्सेज उस पर अधिकार है। लेकिन आपकी सरकार बनाने के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी विशेष की सरकार बनाने के लिए अगर कोई लोग बाहर से आकर सेटल कर गया है और वो अपना दिखाता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो वैसे लोगों को तो चिन्हित करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे रिसोर्सेज को खा जाएंगे। सर, एक और सवाल है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि इस पे रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि जेडीयू का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है शराबबंदी कानून को लेकर कि इसको सख्ती से पालन किया है। क्या लगता है सर कि वो समय आ गया है कि इस पर एक बार विचार करना चाहिए, रिव्यू की बात होनी चाहिए? अभी देखिए, ये पॉलिसी मैटर है और वेल थॉट पॉलिसी मैटर है।
अभी हमको नहीं लगता है कि सरकार के पास कोई चीज़ इस तरह का भी विचाराधीन है। लेकिन अब ये लोग हम लोग के अलायंस पार्टनर हैं, ये लोग बोल रहे हैं, लोग अपनी अच्छी जगह पर उचित फोरम पर अपने आर्गूमेंट करेंगे तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी कोई भी चीज़ विचाराधीन इस तरह का नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है।